यू कैन नॉट कम्युनिकेट। ये वो लाइन थी जो 4 साल पहले हमें वलीन लेक्चर्स में पढ़ाई गई थी। इसका मतलब कुछ हुआ है कि ये मुमकिन ही नहीं कि कोई भी शख्स किसी भी टाइम कम्युनिकेट ना कर रहा हो। वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन इज ऑल देयर। डाइव डाउन करने से पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन होती क्या है। द प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन टू पार्टीज थ्रू कॉमन सिस्टम ऑफ लैंग्वेजेस, सिंबल्स और बिहेवियर। नहीं समझा? थोड़ा आसान करके बताता हूँ। दो पार्टियां आपस में इस तरह गल करना कि दोनों पार्टियां नूं गल दी समझ आ जाए। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ੁਬਾਨ, इशारे ਤੇ रवैये शामिल हो सकते हैं जिहदे उत्ते दोवां पार्टियां नूं कोई इख्तलाफ नहीं। वैसे कभी हमने सोचा कि हम कम्युनिकेट करते क्यों हैं? ताकि पुराने ताल्लुकात को कायम रख सकें, नए ताल्लुकात बना सकें, इंफॉर्मेशन बेच सकें, इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकें और उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अपने डिसीजंस कर सकें। और हाँ, एक बहुत अहम बात, एक्सप्रेस कर सकें। वैसे यही कम्युनिकेशन अगर एक से ज़्यादा बंदे या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सिस्टम के थ्रू एक मीडियम को यूज़ करते हुए एक बड़ी ऑडियंस से करे तो इसी को तो मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जी कहते हैं कि मैस कम्युनिकेशन का आगाज़ 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस बनने से हुआ। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब रोमन्स ने अपनी आर्मी के साथ कबूतरों के जरिए कम्युनिकेट किया तो वो भी कहीं ना कहीं मैस कम्युनिकेशन की एक किस्म थी। इसके बाद फिर फिजिकल टेलीग्राम, इलेक्ट्रिक टेलीग्राम, रेडियो, टीवी और अब मशहूर ज़माना इंटरनेट। हर बदलते दौर के साथ मैस कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की डेफिनेशंस भी बदलती रहीं और उसके यूजेस भी। अगर रिसेंट एग्जांपल के हिसाब से चलें तो एक बंदा इंटरनेट के जरिए लाखों करोड़ों लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। बदलते दौर में जहां लोगों की नीड्स बढ़ती और बदलती गई तो वहाँ इस इंडस्ट्री में नई फील्ड्स भी मुतारिफ हुई। पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और किताबें आई। फिर आवाज़ का दौर आया तो न्यूज़ चैनल्स और रेडियो स्टेशंस आए। इंटरटेनमेंट भी सफ़े से स्क्रीन और रेडियो के स्पीकर पर शिफ्ट हुई। फिर इंटरनेट की एंट्री हुई तो पेपर का माल, रेडियो की आवाज़ और टीवी की स्क्रीन सब इकट्ठा एक क्लिक पर आ गया। जब लोगों ने इनफॉर्मल तरीके से लिखकर बातचीत की तो उसे ब्लॉग कहा गया और यही बातचीत जब वीडियो के फॉर्मेट में हुई तो उसे हमने व्लॉगिंग का नाम दिया। जब नई इंडस्ट्रीज बनी तो कंपटीशन आया और इस कंपटीशन में लोगों ने अलग दिखने के लिए कुछ नया किया और इस बहुत सारे नए को बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ने खरीदा। अब आप ये कह सकते हैं कि तुमने मुझे तो कहा था कि इट्स अ सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन, तो लोगों के एक्सप्रेशन पे तनकीद क्यों कर रहे हो? मैं अब तनकीद नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, एक्सप्रेशन से बहुत सारा पैसा बन रहा है, लेकिन सोसाइटी को भी तो कुछ देना होता है। और मेरे ऊपर यहाँ तनकीद ये बनती है कि सोसाइटी को देने के चक्कर में मैंने क्या किया, सिर्फ ओवर थिंकिंग और साल बाद जाके एक वीडियो। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। पिछले कुछ अरसे में हमारे इर्द गिर्द इल्म मतलब के ऐसे लोग थे कि कोई भी आइडिया सोचते वक्त हम कंफ्यूज हो जाते थे, क्या ये पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है कि ऑडियंस तक पहुँचाया जाए। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट, इंस्पिरेशन और कनेक्शन की एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाई जाए और कोई भी आइडिया अगर इस पैरामीटर पे पूरा उतरे तो उसकी एक कहानी क्रिएट करके ऑडियंस तक पहुंचा दिया जाए। बाकी अल्लाह रहम भी करेगा, बरकत भी डालेगा और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में भी रखेगा। अल्लाह दे वाले फिर।